Monotone kills message and modulation builds magic. वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली कोई ड्रामा नहीं है. आपके वर्ड्स तभी इफेक्ट डालते हैं जब उनमें पिच होती है, पॉज होता है और आपका पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है. अगर आपकी आवाज में इमोशन नहीं है तो चाहे आप कितनी भी नॉलेज क्यों ना डिलीवर कर दे, लोग आपको इग्नोर कर देंगे बिकॉज आप बोरिंग साउंड कर रहे होंगे. मीन्स मोनोटोनस और फ्लैट. क्योंकि दुनिया सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनती, दुनिया फील भी करती है. और जो स्पीकर्स फील करवाते हैं वही तो लोगों को याद रह जाते हैं. सो बी रेडी टू अनलॉक द रियल पावर ऑफ योर वॉइस. वेल, मोनोटोनस स्पीकिंग क्या है इसको समझते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी वॉइस कितनी मोनोटोनस है और कितने इसके अंदर मॉड्यूलेशंस है. और ये आप इन 6 तरीकों से जान सकते हैं और इन्हें आप अभी कर भी सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए. सबसे पहला तरीका है खुद को रिकॉर्ड करना और फिर खुद को सुनना. अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए फोन के माइक से या फिर कोई और ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो फिर उससे. और फिर आपको खुद को ऑब्जेक्टिफाइवली सुनना भी है कि आप बेसिकली साउंड कैसा कर रहे हैं. और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हियर इज द सेंटेंस. मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात ध्यान से सुने. अब इस एक सेंटेंस को आप रिकॉर्ड कीजिए और फिर खुद को सुनिए. क्या लगता है आपकी आवाज कितनी फ्लैट है या फिर कितनी एंगेजिंग है? देखिए, अगर आपकी आवाज यहां पर फ्लैट साउंड कर रही है तो यू आर लाइकली साउंडिंग मोनोटोन. सेकेंड वे इज लिसनर रिएक्शन टेस्ट. अब इसमें आपको करना क्या है, here you have to reflect a conversation जो आपने कुछ टाइम पहले की थी किसी के साथ. और आपको नोटिस करना है कि जब आप बोल रहे थे तो क्या लोग अपने फोन कॉल्स अटेंड करना प्रेफर कर रहे थे या फिर आपको सुनना प्रेफर कर रहे थे. जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो सामने वाले कहीं यौन तो नहीं कर रहे थे. और क्या लोग आपकी बात रिपीट करने को आपको बार बार कह रहे थे या फिर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है कि लोग आपसे पूछते हैं सॉरी प्लीज पार्डन. अगर इनमें से कुछ भी होता है तो ये साइन है कि आपकी डिलीवरी एंगेजिंग नहीं है, AKA मोनोटोनस. थर्ड वे इज आइडेंटिफाइंग योर इमोशनल रेंज. जब आप हैप्पी या फिर एक्साइटेड बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपकी टोन कैसी होती है. जैसे कुछ लोग जब एक्साइटमेंट की बात कर रहे होते हैं या फिर जब वो हैप्पी भी होते हैं तब भी वो कुछ इस तरह से साउंड करते हैं जैसे कि आप ट्रेन टाइम टेबल अनाउंस कर रहे हो. गाड़ी संख्या 1 2 5 6 7 अपने निर्धारित समय 4:20 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होगी. क्या ऐसी टोन होती है? या फिर आप कुछ ऐसा साउंड करते हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने अवार्ड जीता है. अब जब आप इसे रिकॉर्ड करेंगे तो देखिएगा कि आपकी पिच क्या थी. अगर सेम पिच सेम पेस और इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इट मीन्स दैट कि इमोशंस एक्चुअली आपके वर्ड से मैच नहीं कर रहे एंड इट इज अगेन अ मोनोटोनी अलर्ट. फोर्थ वे इज एम्फेसिस को देखना कि हम किन वर्ड्स को एम्फेसिस के साथ बोल पा रहे हैं या नहीं. बिकॉज इफ देयर इज नो एम्फेसिस मीन्स नो कीवर्ड्स आर देयर. हर सेंटेंस में ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें या फिर जिनके ऊपर हमें एम्फेसिस डालना होता है. जैसे कि ये सेंटेंस आप इसको बोलकर देखिए, दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ. अगर आप चेंज या फिर पर्टिकुलर वर्ड लाइफ पे स्ट्रेस नहीं डाल पा रहे हैं और सब एक जैसा ही साउंड कर रहा है तो आपकी पिच मॉड्यूलेशन एक्चुअली मिसिंग है. ये सारे अभी तक जो 4 प्रैक्टिसेस हमने किए, इन सभी तरीकों से आप खुद को जान सकते हैं कि आपकी वॉइस कितनी मोनोटोन है या फिर इसके अंदर कितने वेरिएशंस है. अभी 2 एक्सरसाइज और बची है. ये 5th एक्सरसाइज आपको बताएगी कि अगर आप पॉजेस यूज कर रहे हैं या नहीं. अगर पॉजेस हैं तो इसमें वेरिएशंस कितने हैं. देखिए, जैसे क्या आप बिना रुके एक ही स्पीड के अंदर 2 से 3 मिनट तक बोलते जाते हैं जिसमें आप कोई पॉज नहीं लेते,
या फिर इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। इस सेंटेंस को बोलकर देखिए, ये एक प्रैक्टिस सेंटेंस है आपके लिए। नाउ टर्न ऑन योर रिकॉर्डर और इसे बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने हर वर्ड में जान डालें। रिकॉर्ड किया, अब इसे दोबारा सुनिए। अगर ये फ्लैट स्पीकिंग है, दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट भी फ्लैट होगा। ये मोनोटोन स्पीकिंग के अंदर आएगा और इसमें ब्रीदिंग रिदम भी बहुत बोरिंग हो जाएगी। आपको क्या करना है, इसके अंदर वेरिएशंस लाने हैं। नाउ लास्ट सिक्स्थ वे इज नोटिसिंग द फीडबैक फ्रॉम अदर्स। क्या अक्सर लोग आपको ये बोलते हैं कि यार तेरे बोलने का अंदाज ना बहुत मुझे बोरिंग लगता है, या फिर तू सेम टोन में ही हर बार क्यों बोलता है, या फिर कुछ ऐसा, ज्यादा इमोशन दिखाया कर यार, तेरी बात के अंदर इमोशन नहीं होता। अगर आपको इस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं ना, देन डोंट इग्नोर दीज फीडबैक्स बिकॉज दे आर नॉट जजिंग यू, बिकॉज दे आर एक्चुअली टेलिंग यू व्हाट योर डिलीवरी लैक्स। इसमें इमोशंस की कमी है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं ताकि आप मोनोटोनस होने से बच सकें और वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकें, फिर चाहे सिचुएशन कोई भी हो, प्रेजेंटेशन हो, जॉब इंटरव्यू हो, या फिर आपके डेली कॉन्वर्जेशंस में भी। वैसे भी वॉइस मॉड्यूलेशंस डेली कॉन्वर्जेशंस में ही प्रैक्टिस की जाती हैं, तभी तो स्पेशल मोमेंट्स में इफेक्ट्स दिखते हैं, वो इफेक्ट्स जो इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक ही लाइन 6 अलग अलग तरीकों से बोलनी है। हर वर्जन के बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, लाइन को बोलिएगा और फिर खुद उसको सुनिएगा। आप चाहे तो ये सुनने वाली एक्टिविटी बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं, 6 डिफरेंट इमोशंस के साथ बोलने के बाद। और फिर आपको करना क्या है, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि किस टोन के साथ या फिर किस इमोशन के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तो पहले हम सिर्फ डिफरेंट टोन्स और इमोशंस में खुद की वॉइस को रिकॉर्ड करेंगे। सो टेक योर फोन आउट और रिकॉर्डर को एक्टिव कर लीजिए एंड हियर इज योर प्रैक्टिस लाइन। मैं हर दिन अपने आप को बेटर बना रहा हूं। दिस इज योर प्रैक्टिस लाइन। अब सबसे पहले आपको इसे फ्लैट टोन में बोलना है, जैसे कि कोई अटेंडेंस ले रहा हो। नो इमोशन, नो पिच चेंज, बस सीधा बोलना है। रिकॉर्डेड। नाउ सेकेंड इमोशन इज एक्साइटमेंट के साथ इसे बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे आपको सच में प्राउड फील हो रहा हो। इसमें होगा क्या, आपकी पिच थोड़ी सी हाई होगी, एनर्जी फुल होगी और आपको इसमें एंथुजियाज्म दिखाना है। थर्ड इमोशन है अथॉरिटी। इसे अथॉरिटी के साथ बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे आप किसी स्टेज पे खड़े हों। यहां पर आपको क्या करना है, वॉइस आपकी स्लो रखनी है, डीप पिच होनी चाहिए और थोड़ा सा पॉज लेकर बोलना है। पावर और अथॉरिटी को फील कीजिएगा, तभी शायद आप ढंग से बोल पाएंगे। नाउ फोर्थ इमोशन एंड द वे इज द इमोशनल टोन। जैसे कि आप ये लाइन आपके दिल से बोल रहे हैं किसी को, थोड़ा जेंटल टोन होगी, थोड़ी सी सॉफ्टनेस होगी और आंखों में फीलिंग होगी। नाउ फिफ्थ वे, ड्रामा के साथ थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें पिच वेरिएशन हो, प्लस हमें इसमें पॉजेस को भी ऐड करना है। पॉज लेके शब्द को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन का फुल यूज करना है। नाउ लास्ट वे, अगर इससे पहले 5 तरीकों से आपने इसे रिकॉर्ड किया है, नाउ दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। अपने नेचुरल अंदाज में इसे बोलिए, जैसे आप किसी दोस्त से ये बात कह रहे हो, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कॉन्वर्जेशनल, बिना ओवर एक्टिंग के, जस्ट योर रियल वॉइस। तो अब जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, इसे सुनिए और मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आपको कैसा फील हो रहा है इस एक्टिविटी को करने के बाद, और किस इमोशन के साथ आपने खुद को सबसे ज्यादा एक्सप्रेस किया। देखिए, अपने हर स्टाइल में आपने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इन सब को आपको ऑब्जेक्टिवली सुनना है, कौन सा वर्जन सबसे पावरफुल है, कौन सा आपके इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। दैट इज द पावर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। आपकी वॉइस है और आपकी वॉइस ही आपकी आइडेंटिटी है। वॉइस मॉड्यूलेशन बेसिकली कोई ड्रामा नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये नौटंकी ड्रामा कंपनीज। बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेशन एक्चुअली कोई ड्रामा नहीं है, ये एक जरूरी स्किल है जो आपको सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला स्पीकर बना देती है। आपके वर्ड्स तभी इफेक्ट डालते हैं
जब उनमें पिच होती है, पॉज होता है और आपका पैशन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो, स्टेज पे हो या फिर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी पिच को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आपको यूज करना है ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करें। एंड हे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा दैट आई एम वर्किंग ऑन माई वॉइस। और अगर आप चाहते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस ऑन मास्टरिंग योर वॉइस मॉड्यूलेशन, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से 1-on-1 सेशंस के लिए खुद को बुक कर सकते हैं आप। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम thepublicspeaking.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, मोनोटोन kills message and modulation builds magic.